योग वशिष्ठ में आगे राम जी पूछने लगे, हे मुनीश्वर, आपने जो युक्तियां बताई, लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा और उसको धारण करने से प्राणी आत्मपद को प्राप्त कैसे होता है, तो आप कृपा करके वह युक्ति हमें बतलाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की कोई भी मिथ्या ज्ञान कराने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। ये जगत है ही नहीं। ये मिथ्या ज्ञान के कारण ही हम इसमें सत्यत्व बुद्धि द्वारा इसको दृढ़ता से मान रहे हैं। और यदि ऐसे विचार रूपी मंत्र तुम अपना लो, ज्ञान रूपी मंत्र अपना लो, तो ये जो है शांत हो जाएगी। जैसे जगत रूपी विसूचिका है या कोई जहरीला जानवर है, जैसे बिच्छू काट लेते हैं, कोई सर्प काट लेते हैं, तो मंत्र जानने वाले उसका मंत्र पढ़ते हैं तो उसका जो जलन है, उस जहर की जलन है, वो शांत हो जाती है। गुरु गारुड़ी मिल जाते हैं तो वो शांत कर देते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, इस ज्ञान रूपी मंत्रों के द्वारा ये जो माया है ये शांत हो सकती है। अब संसार जगत जो सत्य प्रतीत हो रहा है ये झूठा साबित हो जाएगा, इसका अभाव हो जाएगा। देखो, तुम्हारे हित के लिए हम इस पर तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं और उसे अच्छी तरह से ध्यान से श्रवण करो तो अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। किंतु यदि इसको ध्यानपूर्वक न सुना और उसमें अपने सुर को नहीं लगाया या सुरती को नहीं लगाया, तो तुम तिर्यक धर्म को प्राप्त होगे। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सत्संग तो श्रवण करते हैं, लेकिन सत्संग श्रवण करते हुए भी कईयों का विचार, कईयों की बुद्धि अनेक विचारों में, बाह्य पदार्थों में लगी रहती है, या जिनका मन इधर उधर कहीं जा रहा है, तो वो उनकी बुद्धि मन ठिकाने तो है नहीं। और वो सुन भी लिया तो क्या उन्होंने पूर्णतया तो सुना नहीं, अर्ध प्रबुद्ध आदि बुद्धि से सुना है, तो वो तिर्यक धर्म को प्राप्त होंगे, अर्थात पाप के भागी बनेंगे। बहुत तिर्यक योनियों में जन्म लेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अतः जिस धर्म को प्राप्त करने की अगर इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा है, तो पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण प्रयत्न करके साधना करोगे तो अवश्य ही उसको पाओगे। सिद्धांत की प्राप्ति के लिए सत्संग और शास्त्र के अनुसार उनका पारायण होना परम आवश्यक है, किंतु वह अल्प नहीं है, दृढ़ और दीर्घ होना चाहिए। विचार जो है पूर्ण दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा विचार कर लिया या थोड़ा सोच लिया, इससे काम नहीं चलेगा। तो राम जी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किंतु आत्मबोध का कारण कौन शास्त्र है, और उन शास्त्रों में भी श्रेष्ठ शास्त्र कौन है? आत्मबोध कराने वाले भी अनेक शास्त्र है, अनेक संत महापुरुष ऋषि है, तो उनमें श्रेष्ठ कौन है जिसको जानने से शोक का नाश हो जाता है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम जी, शास्त्रों में महारामायण शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है और यही आत्मबोध का भी कारण है।
ये जो हम वशिष्ठ योग वशिष्ठ जो सुन रहे हैं, ये ही महारामायण है। इसी ज्ञान को वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाया था, उसी का ये संग्रह है। तो हे राम जी, शास्त्रों में महारामायण ही सबसे श्रेष्ठ है, जो आत्मबोध कराने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े और युक्तिपूर्ण आख्यान हैं, दृष्टांत है, समझने वाले ज्ञान के उदाहरण हैं, उनके द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु हे राम जी, अब मैं सब शास्त्रों का निचोड़ तुमसे कहता हूँ, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज तो अनेक पीढ़ियों से राम जी के वंश में गुरु बनते आ रहे थे, 68 पीढ़ियों से। तो वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के भी पुत्र थे, और ब्रह्मा जी का ज्ञान उनको मिला था, तो वो सर्व शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। तो उन्होंने सर्व शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, उसको निकाल कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ, उससे तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, और जगत की वास्तविकता जो है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न की वस्तु असत्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार जो सिद्धांत है उसके द्वारा तुम्हें ये जगत की असत्यता प्रतीति हो जाएगी। और यदि इस समय में तुम इसको नहीं समझ पाओगे, तो फिर कभी भी ये जगत का अभाव नहीं होगा। और ये समस्त शास्त्रों से श्रेष्ठ है, इसका समस्त शास्त्रों के विज्ञान भंडार वाले बुद्धिमान जन ही जानते हैं इस बात को। तो इस महारामायण को जो व्यक्ति श्रद्धा सहित श्रवण करते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं, प्रति क्षण इसका विचार करते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध होकर उदार भावनामय हो जाती है, और उनकी बुद्धि में ये ज्ञान उतर जाता है, और वो इस ज्ञान के अनुसार ही अपने आप को आचरण में ढाल लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो यही परम बोध प्राप्त होता है। और जो इस शास्त्र में आस्था नहीं रखते हैं, तो वो निश्चय ही पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ शास्त्र है, युक्ति युक्त शास्त्र है, ज्ञान का शास्त्र है, उस गीता भागवत रामायण महारामायण को इत्यादि को अगर विचार नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, आत्म कल्याण के लिए उनका आत्मचिंतन नहीं करते हैं, तो वो पाप के भागी बनते हैं, और जो करते हैं वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार उत्तम औषधि से रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है, रोग की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस शास्त्र का श्रवण करने से हमारे भी एक ज्ञान छाया हुआ है। प्रत्येक प्राणी मात्र के, जीव मात्र के ज्ञान छाया हुआ है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, इस जो बार बार आवागमन जन्म मरण के चक्कर को, मोह ममता के जन्म, इसको नष्ट करने के लिए एक राम नाम औषधि ही काम देगी। और इस विचार रूपी औषधि को खाए बिना ये अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट नहीं होगा, और आत्मपद की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हे राम जी, आत्मपद की प्राप्ति मतलब करने के लिए इनका विचार आवश्यक है। और ये आत्मपद की प्राप्ति वर या श्राप से नहीं मिलने वाली है। कोई वर दे दे कि तुम्हें मिल भाई तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति हो जाएगी, या श्राप दे दे कि तुम्हें इसकी जगत की प्राप्ति नहीं होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी, तो इस श्राप से, वरदान से भी नहीं होने वाली है। दूसरे के कहने से, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। ये स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा, आत्मज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। इन विचारों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो पुरुष अपने चित्त को
आत्म विषयक चिंतन में लगाए रखता है और जो अपने प्राणों की चेष्टा भी आत्मा के लिए करता रहता है और जो आत्मा का ही वर्णन करता है उसी में संतुष्ट रहता है तथा जो सर्वकाल आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही निसंदेह जीवन मुक्त और विदेह मुक्त हो जाता है। निरंतर दीर्घकाल निरंतर श्रद्धा बनी रहे, अपने प्राणों से अपने श्वास श्वास पर सुमिरन करे। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले है आय, सुमिरन पेंडा सेज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास पर सुमिरन को छोड़े नहीं, करता ही रहे और अपने अनात्मा का परित्याग करके अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मस्वरूप परमात्मा में ही रमण करता है। जिसका मन उसी का मनन करे, जिसकी वाणी उसी का वखान करे, जो भी कार्य करे वो उसी की सेवा करे। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष को कोई संदेह नहीं है। वह क्षण भर में सतगुरु क्या करते हैं, पार उतारे पलक में, एक पलक भर में एक क्षण भर में ही पार उतार देते हैं, विदेह मुक्त कर देते हैं, जीवन मुक्त प्राप्ति हो जाती है, उस अवस्था में पहुंच जाती है। राम जी कहने लगे कि हे मुनि, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त से आपका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? ऐसे पुरुष के क्या क्या लक्षण होते हैं? महाराज आप मुझे बताने की कृपा करें, मैं भी फिर वैसा ही करूँगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, जीवन मुक्त वह प्राणी है जो समस्त संसार का व्यवहार तो किया करता है, संसार में रहता है। जैसे नाव संसार में समुद्र में चलती है, पानी में ही चलती है, पानी के बिना वो चल नहीं सकती। तो प्राणी रहेगा तो संसार में ही, और संसार का जो व्यवहार है वो भी निभाना पड़ता है। तो वो व्यवहार निभाता है, लेकिन उसके हृदय में द्वैत भरम नहीं रहता है। जो पीछे हम सत्संग श्रवण करके आए हैं उसके द्वारा उसके अंदर किसी वस्तु व्यक्ति में उसका राग नहीं, द्वेष नहीं, उसमें उनकी आसक्ति नहीं, तो वो द्वैत भाव से परे हो जाते हैं। उनके हृदय में कोई द्वैत भाव नहीं रहता, क्योंकि प्राणी मात्र में वो उस परमात्मा को देखते हैं, तो वह सदा ही शांत रहते हैं। जीवन मुक्त सदा शांत रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कामना है ही नहीं। जो प्राणी समस्त क्रियाओं को करते हुए भी किसी में लिपायमान नहीं होते हैं। सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपा न जनावे। मिथ्या मुख बोले नहीं, पर निंदा नहीं, अवगुण छोड़े गुण माए। वो सदैव गुणों में रहते हैं और किसी कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं। काऊ लिप्त न होए, वो किसी में लिप्त रहते ही नहीं, उस कर्म में बनते ही नहीं, क्योंकि वो कर्म करते ही नहीं, निष्काम भाव से करते हैं, इसलिए वो कर्मों में लिपायमान नहीं होते। और अभ्यंतर में आकाश के सदृश निर्मल रहते हैं। अपने अंतर आत्मा में जैसे आकाश सदा निर्मल रहता है, अवकाश रहता है, उसमें खालीपन रहता है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार उनका अंतर आकाश भी शून्य रहता है, उसमें कुछ भी विकार नहीं आते हैं, निर्मल रहता है जल की तरह। वह प्राणी ही जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, उसे ही जीवन मुक्त माना जाता है। फिर वह प्राणी जीवन मुक्त है जो संसार की स्थिति से सर्वथा ही निद्रित रहता है, वो भी जीवन मुक्त कहलाता है। कौन? जो संसार की दशा से निद्रित रहता है, यानी संसार दशा में जागृत नहीं रहता है, वो संसार की तरफ नहीं रहता है, वो परमात्मा के भजन में लगा रहता है, लीन रहता है। तो वो संसार की जगत से तरफ से तो वो सोया हुआ है, लेकिन जगत की दृष्टि यानी परमात्मा की दृष्टि से वो जागा हुआ है। और जिसके जगत भरम आदि के नाश हो गए, जो ये संसार का भरम है कि ये झूठा मिथ्या है, ये भरम नष्ट हो गया, तो वह प्राणी भी जीवन मुक्ति कहलाता है। अच्छा, उसके कोई भी मनोरथ प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? वो कभी भी किसी की कामना नहीं करता है।
किसी मनोरथ की प्राप्ति हो जाए तो भी प्रसन्न नहीं होता, और अगर प्राप्त नहीं हो तो भी वो खेद प्रकट नहीं करता, दुख नहीं मानता है। पुनः वह पुरुष भी, तो वह भी जीवन मुक्त श्रेणी का महापुरुष है, जो प्रत्येक सांसारिक व्यवहारों को करते हुए भी उसमें लिपायमान न होता है, न राग द्वेष उनको छू सकते हैं। सदा शांत रहकर वह प्राणी अहमता, ममता आदि के भाव को त्याग देता है। जिसकी बुद्धि में कोई भी प्रकार का विकार नहीं रहता है, वह भी जीवन मुक्त है। ऐसे प्राणी का जो मान, अपमान, भय, क्रोध संबंधी विकार, वो कुछ भी नहीं उसके अंदर रहता है, क्योंकि जो ऐसे प्राणी हैं उसके अंदर रहता ही नहीं कुछ भी, शून्य रहते हैं सदैव। और प्रत्येक पदार्थों का भोक्ता होते हुए भी अंतर से अभोक्ता है। प्रत्येक पदार्थ चाहे वो उपभोग करता है, संसार में राजा जनक की तरह रहता है, राजा है, रानी है, दास दासियां, नौकर चाकर, सब कुछ संभालते हुए भी वो उससे अलग है, निर्लेप है, अभोक्ता है। हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं, अपनाते हैं, तो उसमें राग पूर्वक अपनाते हैं, और जिस वस्तु को राग पूर्वक अपनाएंगे तो उसका दुख भी होता है, वियोग का दुख भी होता है, उसके बिगड़ने पर भी होता है, सही काम नहीं करने पर भी दुख होता है, तो उससे हमारे अंदर विकार आता है। लेकिन जो पुरुष, जो व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के बढ़ने बिगड़ने का या ऐसी स्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, दोनों में एक रस रहता है, वो व्यक्ति कभी भी उसमें लिपायमान होता ही नहीं है। वो सब कुछ करते हुए भी, अच्छा, उनकी भावना भी निष्काम भावना होती, निष्काम पूर्वक वो कर्म करते हैं, तो कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं, उस कर्मों को वो अपनाते हुए भी उसके भोक्ता नहीं माने जाते हैं। जिस प्राणी से संसार व्यग्र नहीं होता है, और जो स्वयं भी संसार से व्यग्र नहीं होते हैं, जिनका मन शांत है, जिनकी वाणी शांत है, तो वो संसार को अपना बना लेते हैं। उससे कोई भी व्यक्ति नाराज या दुखी नहीं होता है, न वो किसी व्यक्ति से दुखी होते हैं, सर्वथा ही राग द्वेष से वो परे ही रहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों का चित्त संकल्प विकल्प से रहित होता है, ना संकल्प होता ना विकल्प होता है। और जब संकल्प विकल्प होता तभी तो जगत उत्पन्न होता है, और जिनके संकल्प विकल्प है ही नहीं, जिनके चित्त में कोई स्फूर्णा होती ही नहीं, तो उनके लिए जगत है ही नहीं, उनके लिए तो प्रलय हो चुका है। वो सर्वत्र समबुद्धि रहते हैं, समभाव से रहते हैं। ऐसे पुरुष सर्वदा ही आत्मा में स्थित रहते हुए जगत को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का चश्मा पहन लिया, ज्ञान का चश्मा पहन लिया, लगा लिया, तो जैसा चश्मा पहना है वैसा ही उनको जगत दिखेगा। तो वो सर्वत्र ब्रह्म का चश्मा पहन लिया, ज्ञान का चश्मा लगा लिया, तो उनकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। ये सुनकर राम जी बोले कि हे भगवान, ये तो आपने जीवन मुक्त की बड़ी कठिन व्याख्या की है, पर ये तो कहिए कि इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट की प्राप्ति में समता और शीतल बुद्धि कैसे होती है। अपने इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और एक अनिश्चित, जो हमारी इच्छा नहीं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पहलवान लड़ाई करता तो कभी हार भी प्राप्त होती है, कभी जीत भी प्राप्त होती है। अब हार को तो कौन चाहेगा, जीत को तो सभी चाहते हैं। तो इष्ट और अनिष्ट, इच्छा और अनिच्छा से जो प्राप्त होता है उसमें भी समभाव रह जाना, शांत रह जाना, ऐसी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे
कि इष्टता अनिष्टता रूपी जगत तो अज्ञानी को मालूम होता है कि ये मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, या इससे मैं सुखी होऊंगा, इससे दुखी होऊंगा, ये मेरे अच्छा नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। तो ये अज्ञानी का अनुभव होता है, ज्ञानी में ये अनुभव होता ही नहीं, ज्ञानी में ये है ही नहीं। ज्ञानी तो निर्लेप रहता है आकाश की तरह, उसको किसी संबंध में राग द्वेष नहीं होता। अन्य लोगों के देखने में तो वह चेष्टित रहता है, क्रिया कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना पीना भी कर रहा है सब, लेकिन फिर भी उनमें वो उस वातावरण में, उस जगत के वातावरण में वो लिपायमान नहीं होता है। वह सदैव जागृत रहता है, चेतन रहता है, सावधान रहता है। हे राम जी, जो प्राणी ऐसे जीवन मुक्त है वे जब कभी शरीर का परित्याग भी करते हैं तो ब्रह्म पद को ही प्राप्त होते हैं। जैसे वायु अपनी गमनता को त्याग देने से लुप्त हो जाती है। जब कभी वायु तेज चले तो हमें प्रतीत होता है कि वायु तेज चल रही है, स्पर्श होता है, और जब वो वायु शांत हो जाती है तो क्या सोचते हैं कि वायु लुप्त हो गई। वैसे ही प्राणी जीवन मुक्त पद का परित्याग कर विदेह मुक्त हो जाता है, फिर तो वह ऐसा दृढ़ स्थित हो जाता है। जीवन मुक्त अवस्था में तो जीता है, उनके सामने सब परिस्थितियां आती है, फिर भी वो समभाव से रहते हुए और जीता है। लेकिन यह कह रहे हैं कि जीवन मुक्त पद का भी परित्याग कर दे, जब जाके वो विदेह होगा। क्यों कि जीवन मुक्त अवस्था में तो जीवन है, जीव है, और हमारा ये शरीर है, कुछ तादाद में तो शरीर के साथ रहता ही, संसार के साथ रहता ही है। संसार में रहते हुए भी जीव के साथ संबंध बना हुआ है, तो उसके कारण पूर्णतया विदेह मुक्त नहीं हो पाता। और जब जीवन मुक्त पद का भी वो परित्याग कर देता, उसका भी अहंकार नहीं करे, तो वह विदेह मुक्त हो जाता है। फिर तो वह ऐसा दृढ़ स्थित हो जाता है जैसे सूर्य होकर बड़ी, और जैसे सूर्य जो तपता है और वही ब्रह्मा होकर उत्पन्न होता है। सूर्य होकर वही तपता है, तृप्तता है, और वहीं ब्रह्मा होकर उत्पन्न होता है। वहीं विष्णु होकर चराचर का पालन पोषण करता है, वहीं रुद्र होकर संहार करता है, वहीं पृथ्वी होकर समस्त प्राणियों के कष्ट को सहन करती है, वहीं औषधि आदि अन्न का उत्पन्न करता है, वहीं पर्वत होकर पृथ्वी को स्थिर रखता है, वहीं जल होकर और बहता है, वहीं अग्नि होकर गर्मी को धारण करता है, ताप को, वहीं पवन होकर समस्त पदार्थों को सुखाता है, और वहीं चंद्रमा होकर औषधियों को भी पुष्ट बनाता है। आकाश होकर समस्त पदार्थों को स्थान देता है, क्योंकि सभी आकाश में स्थित है। बादल बनकर बरसात करता है, और इस प्रकार वही जंगम सहित समस्त संसार में आत्म रूप होकर सर्वदा स्थिर रहता है। कौन? वह परमात्मा ही। वो जो जीवन मुक्त महापुरुष था, अगर उसने उसके पद को भी त्याग कर विदेह मुक्त हो जाता है, तो विदेह मुक्त होने का मतलब जिसके देह है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, तो शरीर संसार जिसका नहीं है वो कौन बन जाता है? वो निराकार परमात्मा स्वरूप बन जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। तो वो ब्रह्म परमात्मा ही तो सूर्य रूप में प्रकट होता है, ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, समस्त सृष्टि जगत मात्र के पद पदार्थ वस्तु व्यक्ति सब उसी का रूप है, उसी रूप में वो प्रकट होता है। तो राम जी पूछने लगे कि महाराज, जब इस प्रकार प्राणी विदेह मुक्त शरीर को धारण करके जगत में आता है, तब उसको त्रिलोक का भ्रम क्यों नहीं मिटता? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम जी, संसार का आडंबर तो ज्ञानी के हृदय में ही रहता है, किंतु ज्ञानी के लिए तो सब निर्मल और आकाश के सदृश है।
हे राम जी, वास्तव में जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो उत्पन्न हुआ ज्ञात होता है वह केवल अज्ञान है, और हम तुम और जगत सब आकाश रूप है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अगर विचार किया जाए तो तुम हो चाहे मैं हूँ, ये जगत है, ये सब शून्य है, क्योंकि शरीर संसार ये मिथ्या है, तो ये शून्य स्वरूप ही है। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे मरुस्थल में जल दृष्टिगोचर होता है, वैसे आत्मा में जगत प्रकट एवं प्रतीत होता है। या जिस प्रकार सोने में आभूषण बनाने पर हमें अलग प्रतीति होती है, या जल में तरंगे प्रकट होती है तो हमें तरंगे जल से अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आभूषणों में सोना है और तरंगों में जल ही है। उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न नहीं हुआ। आत्मा से मन प्रकट होता है और मन से जगत प्रकट होता है, लेकिन अगर इसका विचार द्वारा अभाव हो जाए तो आत्मा में जगत है ही नहीं। किंतु ये जगत जाल है, मन की भावना से ही प्रतीत होता है, दिखाई देता है, उसका कोई वास्तव में स्वरूप नहीं है। जब ज्ञानी इसका निश्चय कर लेते हैं तो जगत का जो क्षोभ है, जगत का दुख है, वो सब मिट जाता है। हे राम जी, तुम्हें समझाने और ज्ञान कराने के लिए ही मैंने इतनी सरल युक्ति बताई है, नहीं तो ये जगत है ही कहाँ। जगत का तो वास्तव में अभाव है। राम जी ने पूछा कि महाराज, क्या जगत का अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मा का बोध नहीं होता है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम जी, दृश्य और दृष्टा का तो मिथ्या ही भ्रम उत्पन्न हुआ है। जो दृश्य दिखाई दे रहा है और जो दृष्टा देखने वाला है, ये मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो गया है। और फिर बोध कैसे होगा? देखने वाला भी बन गया, दृश्य भी बन गया, प्रतिबिंब भी हो गया, और कांच भी दिखाई दे रहा। तो कांच में अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें दृश्य, जो दृश्य हैं वो कांच में भी दिखाई देगा, और देखने वाले तुम बन गए हो। तो फिर उसको सत्य मानने लग गए, तो फिर आत्मबोध कैसे होगा? क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा है जिसको मान रहे हो, जो देखने वाला, तुम जो देखने वाले दृष्टा हो, उसको तो तुम भूल ही जाते हो कि मैं हूँ। वो न तो कांच है, ना वो दृश्य है, ना वो प्रतिबिंब है। तो उसको देखोगे तो तुम नहीं रहोगे, और जब आपको, अपने आप को देखोगे तो ये संसार नहीं रहेगा। यही आत्मबोध है, तभी आत्मबोध होता है। तो इन दो में से एक का तो अभाव करना ही पड़ेगा। जब एक का अभाव हो जाएगा तब निस्संदेह इन दोनों का भी अभाव हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य का। इस प्रकार जब दोनों का अभाव हो जाएगा तब केवल शुद्ध ज्ञान ही शेष रहता है। अतएव जगत के अभाव हेतु अब मैं एक दूसरी युक्ति तुम्हें बतला रहा हूँ। बहुत समय से जो ये जगत दृढ़ हो रहा है, वास्तव में तो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान होते भी इस रोग को मिटाना बड़ा कठिन है। इसकी निवृत्ति विचार रूपी मंत्र से ही हो सकती है। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अतः आत्म प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक और युक्ति बतलाता हूँ। इसको जान लेने से भी जगत के भ्रम का नाश हो जाएगा और तुम जीवन मुक्त होकर विचरोगे। बंधन रूप वही है जो उत्पन्न होता है। संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, चाहे संकल्प उत्पन्न हो या और कोई मन में विचार उत्पन्न हो, संसार के लिए जो कुछ, संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बंधन का कारण है। और मुक्त भी वही है जो उत्पन्न हुआ रहता है। परंतु जो ये जगत तुमको दिखाई दे रहा है वह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे मरुस्थल में नदी प्रकट रहती है और वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई है।
केवल अज्ञान भ्रम से दिखाई देती है। मरुस्थल में सूर्य की गर्मी पड़ती, सूर्य की किरणों से वो रेत चमकता है तो नदी बहती हुई प्रतीत होती है, जल भरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में तो है नहीं। वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं है। ये जगत कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, केवल भ्रम से दिख रहा है। जब महाप्रलय होता है तब ये स्थावर जंगम देवता जितने भी जो ये पृथ्वी आकाश जल वायु इत्यादि सब महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। चाहे पशु पक्षी जानवर हो, स्थावर जंगम कोई भी प्राणी मात्र हो, जड़ चेतन, ये सब देवता किन्नर दैत्य मनुष्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश इत्यादि जो हैं, सारे जगत का ही अभाव हो जाता है, ये जगत ही नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात जो बचता है वह एक ऐसी परम सत्ता है जो इंद्रिय ग्राहक नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारी आँख, ये जो बाह्य आँख है, ये देख नहीं सकती, हमारे जो चरम उसका अनुभव नहीं कर सकती। कान और हमारी इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये उनका अनुभव नहीं कर सकती। हमारे बुद्धि भी उसको नहीं जान सकती, हमारा मन भी उसको नहीं पा सकता है, क्योंकि वहाँ मन बुद्धि से परे हो परमात्मा। और न असत्य है न सत्य है, न शून्य है न प्रकाश है न अंधकार है, न दृष्टा है न दृश्य है, न केवल है न अकेवल है, न जड़ है न ज्ञान है, न अज्ञान है न साकार है न निराकार है। वहाँ सत्य असत्य का तो है ही नहीं कुछ, शून्य अशून्य भी नहीं, वहाँ प्रकाश भी नहीं तो अंधकार भी नहीं है, ना देखने वाला है ना दृश्य है, ना वह अकेला है ना कोई दुकेला है, ना वो जड़ है ना चेतन है, वहाँ न ज्ञान है ना अज्ञान है, न वहाँ साकार है ना निराकार है। तात्पर्य यह है कि वो समस्त शब्दों से परे हैं। उस अद्भुत देश को, उस देश को देखने वाले बड़ा अचरज करते हैं, आश्चर्य करते हैं। गीता में भी भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कहता है कि आश्चर्यवत पश्यति, बड़े बड़े देवता मुनि सब आपको आश्चर्य की भांति देख रहे हैं कि ये क्या चीज है, क्या है, कैसा है। ऐसा वो अद्भुत दृश्य है। और वहाँ वाणी का भी विषय नहीं है, वाणी भी वहाँ संसर्ग नहीं कर सकती, नहीं पहुँच सकती है। वहाँ जो है वह चैतन्य, यानी इन इंद्रियादि से वो अगम अगोचर है। चेतन और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहता है। उसमें अहम यानी मैं और त्वम तेरा खत्म हो जाता है। ये कल्पनाएं रहती नहीं कि मैं हूँ कि तू है, कि तू अलग है कि मैं अलग हूँ, ये कल्पना ही खत्म हो जाती वहाँ। वह इस भांति शेष रहता है कि उसका पूर्ण अपूर्ण आदि मध्य और अंत भी नहीं है। वो परमात्मा परिपूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। जैसे हम किसी बर्तन में जल भर दें, उसमें से एक लोटा पानी निकाल दो तो पानी कम हो गया, और भर दो तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा तो ऐसा परिपूर्ण है कि उसमें से चाहे कितना ही ले लो, कितना ही निकाल लो, फिर भी वो परिपूर्ण ही रहेगा। वो अपूर्ण नहीं है, वो सदैव एक रस रहता है। वो आदि अंत मध्य से रहित है। आदि अंत मध्य तो उसका होता है। दादू जी महाराज के समय में भी जब अकबर आदि और बड़े बड़े सभासद थे और बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा थे, उन्होंने, अकबर ने पूछा, महाराज ये सृष्टि किससे हुई, कैसे हुई, कब हुई? तो सब संतों ने, महात्माओं ने उसका पूर्णतया उत्तर नहीं दे पाए। और दादू जी महाराज ने उनका ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने पूछा कि महाराज पहले संडासी बनी, घथोड़ा बना, एरन बना, पहले ये सृष्टि आकाश बनाया, पाताल बनाया, पृथ्वी बनाई, क्या बनाया? ये पहले प्रकृति बनी, पुरुष बना तो जगत बना।
तो महाराज ने कहा कि एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोई, आगे पीछे तो करे जे बलहीना होई। ये परमात्मा ने जो ये जगत बनाया, ये सृष्टि बनाई, तो एक साथ ही बना दी, वो अलग अलग नहीं बनाता है। वो जब विचार करता तो एक ही साथ रच देता है। जो बलहीन व्यक्ति होता है वो क्या करता, मकान बनाता है तो सबसे पहले नीम खोदेगा, नीम भरेगा, फिर उस पे दीवारें खड़ी करेगा, फिर उस पे छत डालेगा, तब जाके मकान खड़ा होगा। लेकिन वो परमात्मा तो समर्थवान है, वो उस जगत की रचना वो एक ही साथ कर देता है। तो वो उसका आदि अंत मध्य नहीं, इस जगत का या परमात्मा का भी आदि अंत नहीं है, क्योंकि आदि अंत तो उसका होता है जो जन्मता और मर जाता है, जो प्रकट होता है और नष्ट हो जाता है। तो वो न तो प्रकट होता है ना वो नष्ट होता है, वो तो सदैव एक रस रहता है। केवल भक्तों के भाव से ही वो दिखने लग जाता है, दर्शन दे देता है। तो उसमें आदि अंत मध्य नहीं है, वह सबसे परे हैं, वहीं सता जगत रूप होकर दिखाई देता है। इससे जगत की कोई रचना नहीं हुई। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई देता, वैसे आत्मा में जगत दिखाई देता। जब मनोवृत्तियां जगत की कल्पना करती है तभी जगत जगदाकार दिखाई देता है, और सब कल्पनाओं का नाश हो जाता है तो जगत भी जो जगत का है, जगत के पदार्थों का अभाव हो जाता है। इस प्रकार आत्मसत्ता सर्वदा एक रस रहती है। जो आत्मसत्ता है परमात्मा, वो सदैव एक रस एक रूप से रहते हैं सदैव। और जिस प्रकार हवा का गमन करना ही वायु का रूप है, और गमन करने में से ही हवा की प्रतीति होती है, नहीं तो बंद हो जाने से नहीं प्रतीत होता है, वैसे ही चित्त की संवेदना कल्पना रूप है और तभी जगत रूप होकर भासता है। चित्त में अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो जगत रूप हो गया, कल्पनाएं करने लगा तो वो उसी का रूप बन जाएगा, और जब उसका नाश हो जाए तो जगत का भी साथ ही नाश हो जाएगा। जैसे दीवार पर अगर कोई चित्र दिखाया जाए कैमरे से, दीवार पे फोकस पटक के जैसे फिल्म दिखाते हैं, ऐसे दीवार पे पर्दे पे जो दिखाया जाता है, उस पर्दे में जो भी वो रील में जो भी कुछ होता है वो सब चलता हुआ बोलता हुआ दिखाई देता है। और यदि उस कैमरे की रील को बंद कर दो, कैमरे को बंद कर दो, तो वो सब बंद हो जाता है, एक ही साथ बंद हो। ऐसे ही हमारे अंदर देखने की और दिखाने की जो शक्ति है, वो बाह्य जगत की वृत्ति को आप अंतर्मुख कर लो तो बाह्य जगत दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं। वहाँ दीवार पे कुछ था क्या? दीवार पे ना तो पेड़ था, ना वहाँ जंगल था, ना वहाँ कोई वृक्ष आदि थे, ना वहाँ कोई तालाब था, ना कोई वहाँ व्यक्ति था, केवल दिख रहा था। जैसे फिल्म का जो दृश्य दिखाई देता, वो वहाँ कुछ दीवार पे कुछ भी नहीं है, वो केवल कैमरे से प्रकाश जा रहा है और उसमें जो रील में दिखाई दे रहा है उसका एक प्रतिबिंब बन रहा मात्र, प्रतिमा बन रही है, वास्तव में कुछ भी नहीं हो। लाइट बंद करते ही, कैमरा बंद करते ही वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा दीवार पे। दीवार अच्छा, उस फिल्म में कभी आग लग जाती है या पानी से बाढ़ आता है, कुछ और कई घटनाएं घटती, तो उससे उस दीवार पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। उस दीवार के एक खरोंच भी नहीं आती है, वो दीवार उस अग्नि से उसका एक बाल भी बांका नहीं होता है, एक कंकर भी नहीं जलता, या पानी से वो दीवार गीली भी नहीं होती। जो उस फिल्म में जो पानी तालाब दिखाया उससे वो गीली भी नहीं होती। उसी प्रकार ये जीव आत्मा जो आत्मसत्ता है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई तो दे रहा है यार। ये भी दिखाई देने का कारण है कि आपके मन से, वासना से तो दिखाई दे रहा। आपने मन किया, आत्मा में कल्पना की, तो ये कल्पना से भासने लग गया। चेतन तब जाना जाता है जब संवेदन स्पंद रूप होता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधारभूत होता है, सुगंध होती, फूल में सुगंध होती है, पुष्प होता है उसमें सुगंध होती है, सब जानते हैं।
लेकिन उस सुगंध को आप कहीं रोक सकते हो फूल के अलावा? कोई आधार तो आपको लेना ही पड़ेगा। फूल से ही वो सुगंध उसके आधारभूत रहती है, और भूत द्रव्य बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। जैसे श्वेत वस्त्र पर ही रंग चढ़ता है, काले वस्त्र पर रंग चढ़ाओगे तो दिखेगा ही नहीं। काली कामरी पर चढ़े न दूजो रंग, तो अन्यथा नहीं, वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है, परंतु स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती है। जिस प्रकार आकाश में शून्यता और अग्नि में गर्मी प्रकट होती है, वैसे आत्मा में अनन्य रूप जगत प्रतीत होता है। जिस प्रकार जल की द्रवता से तरंग, जल में हवा चलने से और वो तरंगे पैदा होती है, वैसे आत्मा की सत्ता से जगत का रूप प्रतीत होता है। वह आकाश, वैसे तो आत्मा शुद्ध है, और श्रवण चक्षु अपने जो कान है, आंखें हैं, नाक है, त्वचा है, शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से ये आत्मा जो है इन सब से अलग है, परंतु सब ओर से वह आप ही आप श्रवण करता है, बोलता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और रस लेता है। ये संसार के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ संबंध बना लिया, तो यह कानों से सुनेगा भी, बोलेगा भी, मुंह से, नाक से सूंघेगा, त्वचा से स्पर्श का अनुभव लेगा, जिह्वा से रस लेगा, अनेक पदार्थों का रसास्वादन करेगा। अतः आत्मरूपी सूर्य की किरणों से जल रूपी त्रिलोकी भासती है। जिस प्रकार जल का भंवर जल से भिन्न नहीं है, वैसे जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, सब आत्म स्वरूप है। सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं, जल की तरंग जल से अलग नहीं। ऐसे ही ये जगत भी, अगर आत्मा में आपने जगत को मान लिया तो ये फिर उससे अलग नहीं है, और आत्मा में कोई गुण है ही नहीं, तो फिर जगत में भी कौन गुण होगा? आत्मा शून्य स्वरूप है, तो ये जगत भी शून्य स्वरूप ही है। अभोक्ता होकर भी भोक्ता है, फिर अद्वैत नहीं है, पर वहीं द्वैत रूप होकर भासता है। हे राम जी, आत्मसत्ता सर्व शब्दों से अतीत है, पर वहीं सब शब्दों को धारती है और अनदृष्टा होकर भी दिखाई देती है। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो इसके अलावा और कुछ है नहीं है। कहीं सृष्टि समान होती है और कहीं विलक्षण होती है, परंतु स्वरूप से दूसरी कुछ नहीं है। अब कहीं देखो तो जैसे जम्मू कश्मीर इत्यादि में देखो, हिमाचल देखो, तो वहाँ जो है दृश्य बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, सृष्टि सुंदर सृष्टि, और वहाँ हर प्रकार की हरियाली। और मरुस्थल में जाकर देखो तो सूखा ही सूखा, कहीं और जाकर देखो तो अलग अलग विलक्षण दिखाई देगी। लेकिन अगर विचार किया जाए तो वो पांच तत्वों की सृष्टि तो है, अलग थोड़ी है कोई। स्वरूप उनका पांच तत्वों का ही है, चाहे वो किसी भी रूप में, सूखा में दिखो, चाहे जड़ में दिखो, चाहे कैसे भी दिखो, हरियाली दिखो, पर वो स्वरूप से तो वो एक रूपी, एक ही स्वरूप है उसका। तो सर्वदा आत्म स्वरूप स्थित जो प्राणी हैं वो सर्वत्र उस आत्म सत्ता को ही देखते हैं, और सब जगह रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी वो सबसे अलग ही रहते हैं। उनका विदेह मुक्त उसी को कहते हैं कि जिसके जीवन में कभी सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक इत्यादि कुछ भासते ही नहीं है। जैसे सोने में अनेक आभूषण बनते हैं, कंकण बन गया, हाथ का बन गया, कान का बन गया आभूषण, पैर हाथों के अलग अलग आभूषण बना दिए, वो सब सोना ही सोना है, दूसरा कुछ नहीं। इसी प्रकार जगत आत्म स्वरूप है, और आकाश से भी वो निर्मल केवल और तत्व है वो। तो जब तुम उसमें स्थित हो जाओगे तो ये जगत का जो है भ्रम सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। वास्तव में जगत है नहीं,
और ज्यों का त्यों स्वतः स्थित है। मन के संकल्प विकल्प से ही इसकी सत्ता प्रकट होती है, और जब संकल्प का नाश हो जाता है तो जगत का भी नाश हो जाएगा, परंतु आत्मा की सत्ता तो ज्यों की त्यों रहती है। जैसे लोहार के घर में एरण होता है, वो एरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, वो एरण ज्यों का त्यों ही रहता। पीढ़ियां मर जाती, खप जाती है खाती के या लोहार के घर में, उस पर कितने अस्त्र शस्त्र गड़े जाते हैं, पर वो एरण तो ज्यों का त्यों ही कुटस्थ रहता है। उस पर कितने ही लोहा कुटो, वो ज्यों का त्यों ही रहता है, कितनी पीढ़ियां बीत जाती है। इसी प्रकार आत्मा चाहे किसी भी शरीर में चली जाए, संसार जगत प्रतीत हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा तो ज्यों का त्यों ही रहती है। आत्मा कुटस्थ है, निश्चल है, अविचल है, वो अधिष्ठान रूप है। हालांकि जगत की उत्पत्ति भी इसी से होती है, पर इसका कभी नाश नहीं होता है। ये सदैव एक रस रहती है, एक स्थित रहती है। केवल मन के संकल्प विकल्प से जगत सृष्टि प्रकट होती है, और उनके अच्छे विचारों से ही मन का जो है, मन के मनोरथ है, मन के विचार है, उन विचारों को मिटते ही संसार भी मिट जाता है, और वो आत्मा शुद्ध रूप आत्मा ही रह जाती है, अधिष्ठान रूप ही रह जाती है। तो उस आत्मसत्ता का और कोई कारण नहीं होता है, वह अकारण है, क्योंकि वह बिना कारण अद्वैत, अजर, अमर और समस्त कल्पनाओं से रहित और शुद्ध रूप मानी गई आत्मा। और शुद्ध रूप आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है। आत्मा स्वयं परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा अलग नहीं, और परमात्मा से आत्मा भी अलग नहीं है। इसलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा और परमात्मा एक रस है, एक ही रूप है। इस ज्ञान को जानना ही परमात्मा को जानना है, और इस आत्म का, अपने आत्मा का बोध होना ही परमात्मा का दर्शन होना, या अपने स्वरूप का या प्रतीत होना, या भासना, या स्वरूप का प्रकाश हो जाना, आत्मा में ये ज्ञान हो जाना ही परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और परमात्मा उसमें दिखाई देने लग जाता है, और परमात्मा का दर्शन माना जाता है। और बाह्य सगुण साकार को मानने वाले जितने भी भगत हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा का दर्शन किया, और भगवान उनके सामने प्रकट होकर सशरीर साक्षात प्रकट होकर भी दर्शन दिए। भगवान किसी भी रूप में, कैसे भी स्वरूप में आकर दर्शन दे सकता है, लेकिन वो जिस रूप में आया, चाहे वो राम के रूप में आया, विष्णु के रूप में आया, चाहे वो और नरसिंह रूप में आया, अकबर अवतार में आया, कैसे भी 24 अवतार लेकर भी आया, भक्तों को समय समय पर दर्शन दिया, पर उसका असली स्वरूप, अधिष्ठान स्वरूप तो वही निरंजन निराकार है, वो भक्तों के भाव से प्रकट होता है। तो सगुण साकार वाले उसका साक्षात दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, और निर्गुण निराकार मानने वाले जो ज्ञान द्वारा आत्म बोध के रूप में स्वस्वरूप का दर्शन करते हैं। एक ही बात है, एक ही स्वरूप है, एक ही ज्ञान है। सत्यराम साक्षी सर्वधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम